शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मेरे बाबा ने अभी कहा, अभी के अभी शुक्राना कर। संगत जी, मैं अभी रास्ते में हूँ और आई एम सॉरी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी ने न जाने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है मेरा। मैं बहुत भाव भी हो गया है और बहुत रोना भी आ रहा है और बहुत 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 ब्लेस किया है गुरुजी ने। इस रूप में कह रही हूँ कि अभी हम लोग निकले घर से, गुरुजी अपनी गाड़ी पे बिठा के लाए हैं दोनों शिव शक्ति रूप में हम दोनों को, क्योंकि कहते हैं गुरुजी की तेरी शक्ति तेरा शिव है, क्योंकि वो तेरे लिए प्रार्थना करता है और तू उसकी शक्ति है क्योंकि तू उसके लिए प्रार्थना करती है। संगत जी, हम सभी जो होते हैं पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। संगत जी, वस्तुतः राम सीता जैसा हमारा संबंध होना चाहिए। दुनिया को तो लगता है कि श्री राम ने माँ सीता को बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन असली में जितना कष्ट माँ सीता को होता था उससे अधिक पीड़ा में प्रभु श्री राम रहते थे। और जितनी पीड़ा प्रभु श्री राम को होती थी उतने ही विरह के आंसू और उतनी ही प्रार्थना माँ सीता करती थी। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग था वो भगवान श्री राम का मंदिर है। जब मैं आज जा रही थी गाड़ी से, तो मैंने शुक्राना करना वहीं शुरू किया था, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग और उनकी जो कृपा होती है वो अपने समय के हिसाब से ही चलती है। वो उनकी टाइमिंग होती है शुक्राना की। तो संगत जी, दिन भर गुजार के गुरुजी ने शाम को ये सेवा स्वीकार की है। उस वक्त हम राम मंदिर के आगे में थे और राम मंदिर के आगे में मैं क्या देखती हूँ कि सफ़ेद रजनीगंधा और कुछ लाल गुलाब, 5-6 लाल गुलाब और पूरी सफ़ेद रजनीगंधा से सजा हुआ एक एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ा है। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि किसी शादी की सवारी है, लेकिन फिर अचानक संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वो तो एक प्रॉपर एम्बुलेंस है और उसको ब्लेस करवा रहे थे। कुछ लोग आए थे जो सफ़ेद कपड़ों में थे और मंदिर के सामने से वो एम्बुलेंस सजा के और भगवान का आशीर्वाद लेके वहाँ से निकले और शायद वो किसी की लास्ट राइड की सवारी तैयार कर रहे थे भगवान से परमिशन लेके। और मुझे मेरी आँखों में आँसू नहीं आए, मेरी आँखों में एक ऐसी तृप्ति आई उस वक़्त कि कितने सुखद वो आत्मा होगी जिसकी जो इस शरीर वाली अंतिम यात्रा की सवारी प्रभु श्री राम स्वयं ब्लेस करके लेके जा रहे हैं, उनकी मंदिर से ब्लेस होके जा रही है और उस एम्बुलेंस के पीछे में महादेव का लोगो लगा हुआ। और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने क्या समझाया संगत जी कि राम नाल चली ते शिव का नाम जपती चल। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इस वक्त जहाँ मैं किचन में खड़ी हूँ, मेरे सामने में बहुत सारे झुंड में कौवे उड़ के गए हैं और दो प्यारा सा बाज उनको लीड कर रहा है, यानी कि हमारे बाबा नानक, हमारे गुरु गोविंद सिंह और हमारे बजरंगबली शनिदेव महाराज हर रूप में वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि कृपा गुरु जी की बरस रही है हम सब पे। संगत जी, उस वक्त मुझे जब मैं वहाँ से हमारे आगे का काम था, एक हमारी गाड़ी की चाबी का बैटरी चेंज करवाना था। जहाँ पे वो बैटरी चेंज करवाने के लिए उतरे मेरे पति, तो मैं अपने गुरुजी के गाड़ी में ही बैठी थी जहाँ पे मैंने शुक्राना स्टार्ट किया था। संगत जी, जब मैं शुक्राना कर ही रही हूँ तो वही सजी धजी गाड़ी हमारे आगे से होके निकल गया और उस गाड़ी का में जो धुन बज रहा था वो था राम नाम 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 राम नाम। एक बार राम था, एक बार नाम था। और संगत जी, मैं गुरु जी के इस आंसर से बिल्कुल अभिभूत हो गई कि थैंक यू बाबा,
क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं कि राम नाल चली। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैं एक चीज़ मिस कर गई थी आज के शुक्राने सत्संग में शेयर करना। वो ये था कि जब मैंने ड्रीम दर्शन मुझे आए थे गुरुजी के सुबह में, जो उन्होंने ब्लेस किया था, तो उसमें मुझे बार-बार एक डॉक्टर फ़ोन पे कह रहे थे कि आपको इमीडिएट ब्रेन एमआरआई करवाना है, आपको इमीडिएट ब्रेन एमआरआई करवाना है। और ये बात मैंने 3-4 बार सुनी और हम एक राउंड टेबल पे किसी मॉल में बैठे हैं, आई थिंक कैफ़े कॉफ़ी डे था, जो कि अब तो बहुत कम हो गया है। पहले के टाइम में कैफ़े कॉफ़ी डे का बहुत ज़्यादा चलन था। मैं अ, वही सीसीडी के टेबल पे बैठी हूँ। राउंड टेबल है और मेरे आगे में एक लैपटॉप रखा है और मेरे कुछ बैग्स रखे हैं, जो बैग बहुत पहले के ज़माने में मेरे हुआ करते थे, यानी कि मेरे कॉलेज के टाइम में। ठीक है संगत जी, मैंने उस बैग को देखा आज और वहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेन का एमआरआई करवा लो, ब्रेन का एमआरआई करवा लो, इमीडिएट करवा लो। और मैं वहाँ पे जो कुछ ऑर्डर करती हूँ सैंडविचेस, तो मुझे एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, "तू ये सब नहीं खा सकती, तुझे ये सब नहीं खाना है, तुझे सिर्फ़ सूप और फ्रूट्स खाने हैं।" मैंने कहा ना, तो मैं कहती हूँ कि कुछ दिन तो खाने दो गुरुजी, अगर हम लोग कहीं बाहर जाएँगे तो वहाँ पे कैसे होगा? तो कहते हैं ठीक है, दिए 10 दिन, 10 दिन के बाद सब कुछ बंद। और मैंने प्रॉमिस किया संगत जी कि हाँ गुरुजी 10 दिन के बाद सब कुछ बंद। और संगत जी, उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मेरे मन में एक ऐसी बात आती है कि कल परसों से मैंने बड़ी इलायची और सौंफ खाना बंद किया और देखो गुरुजी ने मेरा मुझे दिशा दिखाना शुरू किया, क्योंकि धीरे-धीरे वो मेरे लीवर, किडनी, आँत सबको परेशान कर रहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या है, क्योंकि मैं एडिक्ट होती जा रही थी उसकी। तो गुरुजी ने मेरा वो एडिक्शन छुड़वाया और उसके लिए उन्होंने क्या लीला रची, उन्होंने मेरे सामने एक सत्संग प्लेस किया एक आंटी का, जिनको सुपारी बहुत पसंद थी और गुरुजी ने उनको एक सत्संग के थ्रू ही कहा था कि सुपारी छੱਡ दे। उन्होंने सुपारी छोड़ दिया था, फिर उन्होंने कहा था गुरुजी जब आप बोलोगे मैं तभी खाऊँगी। तो एक बार वो सत्संग में गई और वहाँ पे प्रसाद में पान मिला और संगत जी इनको बहुत सारी सुपारी के साथ पान पसंद आता था, तो इनको लोडेड ऑफ सुपारी वाली पान मिली और इनके साथ इनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ गए थे और उनकी मदर इन लॉ को गुलकंद वाले पान पसंद थे, तो उनको वही मिला और इनके फादर इन लॉ को सौंफ वाले पान पसंद थे, तो उनको वही मिला और सुपारी सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके पान में था, प्रसाद में। तो ये गुरुजी की लीला थी और फिर उन्होंने ब्लेस किया कि हाँ, अब तो खा सकती है और फिर इन्होंने वो खाना शुरू किया। तो शायद गुरुजी मुझे बार-बार इशारा दे रहे हैं कि अपनी लाइफ़ के जो ये डेली तुम्हारे जो रूटीन है उसको ठीक करो, सेट करो, वॉक शुरू करो, खाने-पीने का ध्यान रखो, क्योंकि बार-बार गुरुजी मुझे इसी बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि वेट रिड्यूस कर, वेट रिड्यूस कर। और मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ने कहा है तो वो कम भी करवाएँगे। हाँ, मेहनत हमें करनी पड़ेगी, रहमत उनकी बरसनी ही बरसनी है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस सेवा के लिए। और मैं आपका बहुत-बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि जिस तरह आज आपने मुझे अगेन 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया और 0001 से ब्लेस किया, 999 से ब्लेस किया, 888 से। हम सब एंजल नंबर्स की चार्ट ज़रूर सामने में रखा करें। जब हमें कोई ब्लेसिंग मिलती है तो उसका एक पर्टिकुलर ब्लेसिंग का मीनिंग होता है, सिर्फ एंजल नंबर्स नहीं देखना है, उसकी मीनिंग्स देखनी है और जो कहता है उसके लिए भी, जो सुनता है उसके लिए भी। तो प्लीज़ अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं सबको ये करूं, तो हम सबको चाहिए कि एक बार एंजल नंबर्स के मीनिंग्स को साथ में रखें, क्योंकि जब भी हमें वो ब्लेसिंग मिले तो हम उसको बहुत प्यार से स्वीकार कर सकें और हम समझ पाएँ कि गुरुजी हमें उस रूप में क्या कहना चाहते हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की कौन-सी सीढ़ी है, हमें गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं और किसके ज़रिए समझाना चाहते हैं, इसका भी हमें ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा संगत जी। और संगत जी आज मेरे साथ एक और सत्संग हुआ, वो सत्संग ये था संगत जी कि जैसे ही मैं अपने किचन में आती हूँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि "तेनू याद है मैंने तेनू की कहा था?" तो मैंने कहा "हाँ गुरुजी, की कहा था?"
तो संगत जी मुझे याद आया कि बहुत दिन पहले गुरुजी ने कहा था कि तेरे किचन में एक सामान है उसको उठा के सुट दे। उसमें जंग लगा है। तो मैं बहुत चीज़ खोजती थी। एक बार मैंने ना जैसे बैंगन सेंकने वाला होता है उसको फेंका था। और अभी ना 2-3 दिन पहले से मेरी आँखों के आगे जब से सुपारी वाला सत्संग आया था मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने ना एक मैं छुहारे काटने के लिए सरौता रखी थी। स्टील के सरौते पे इतनी जंग लग गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मेरे मन में अचानक आया गुरुजी कहीं इसके लिए तो नहीं कह रहे हैं? और जैसे ही मैंने वो सरौता पकड़ा और मैंने कहा कि गुरुजी कुछ इशारे दे देना। जैसे ही मैंने मैसेज खोलती हूँ संगत जी, तो उस पे था, हाँ तू सही समझी, इसनू सुट दे। और यही मैसेज फ्लैश हुआ कि इसनू सुट दे, कोई सत्संग का थंबनेल था कि हाँ तू सही समझी, इसनू सुट दे, इस चीज़ नू सुट दे। और मैंने ना सीधे उसको गार्बेज बैग में फेंक दिया संगत जी। और उसके बाद से मेरा मन भी बहुत हल्का लग रहा है। कोई ना कोई चीज़ होती है नेगेटिव जो हमारे घर में अड्डा कर जाती है और उसके थ्रू फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो घर में कम सामान रखिए, अच्छा सामान रखिए और चेक करते रहिए संगत जी। मेहनत लगती है लेकिन गुरुजी की रहमत भी तभी बरसती है। आज थोड़ा-सा वो भी हुआ था, फिर से जो मेरा बेसिन जो चॉक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, हल्के से ही ठीक हो गया वो। तो शायद गुरुजी की वो कोई परीक्षा ही थी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा कल्याण करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़े सर्वदा भला। मेरे प्यारे से संगत परिवार की हर भूल चूक की माफ़ी बख्शना बाबा। और मुझसे जाने अनजाने में बहुत भूल हो जाती है। गुरुजी ने कहा कि तू शुक्राने कम करती है। आई एम सॉरी बाबा, बहुत माफ़ी माँगती हूँ। दिल से तो करती रहती हूँ बाबा, बट सच में कम करती हूँ। तो वो माफ़ी भी बाबा आप स्वीकार करना, अपनी चरनी लगाना और इतनी दात बख्शना कि आपकी बेटी हर पल शुक्राना कर पाए, हर पल। क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ा कोई पाठ ही नहीं लगता है मुझे तो। संगत जी एक और सत्संग कि आज ना गुरुजी मुझे 3 बार एक ही टाइप के सत्संग सुनाए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी अच्छा नहीं होता है और गुरुजी चरित्रहीनता को कभी माफ़ी नहीं देते। तो कभी होता है ना कि मैसेज पे ही हम किसी को लव यू करें या कुछ भी करें, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरुजी को बिल्कुल नहीं पसंद थी ये बातें। और अगर गुरुजी को कोई लव यू कहता था तो उन्हें ये भी नहीं पसंद था। हम लोग कह देते हैं प्यार में आके, लेकिन जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो गुरु कहते थे गुरुजी कि गुरु अनु इज़्ज़त नाल बात करते हैं। उन्हें कोई इमोजी भी नहीं पसंद था जैसे हार्ट इमोजी ये सब। तो उसमें यही आंटी ने बताया कि किस तरह गौरी आंटी का वो सत्संग था कि उन्होंने बताया उनसे एक आंटी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनके दोस्त उनके लास्ट राइड में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन उसके बाद ना वो देखते हैं कि इनके बच्चे की भी शादी-वादी हो चुकी है, अकेली हो गई हैं, तो वो ना इनको बार-बार थोड़े इस टाइप के मैसेज करने लगे, इनको भी अच्छा लगता था और फिर ये लोग बड़े मंदिर भी जाते थे साथ में। दोनों इनके हस्बैंड के फ्रेंड और ये जो दूसरी आंटी थी वो। और इन्होंने एक बार वो आंटी को बताया कि ऐसे-ऐसे, तो उन्होंने कहा, "ये तू बिल्कुल गलत कर रही है, तेरे बच्चों को पता है?" कहती, "हाँ, मैंने बच्चों को बताया था।" तो आंटी ने उनको आगाह किया कि नहीं गुरुजी के दरबार में ऐसा काम कभी मत करना। और गुरुजी तो भगवान है, उनके सामने में ऐसी ऐसी काम कभी मत करना, इसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे तेरी लाइफ पे। और इसके बाद संगत जी उन्होंने मतलब उनके दिमाग में ये बात आ गई और उन्होंने उस अंकल के नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद उन्होंने आंटी ने बोला कि अभी तो बड़े मंदिर भी नहीं जाएगी और जब भी जाएगी तो वो वाले अंकल को बिना बताए जाना। तो संगत जी ऐसा ही हुआ और फिर गुरुजी ने उनके उनके ऊपर बहुत मेहरबानी की और उनको बहुत ब्लेस किया क्योंकि उन्होंने दिल से अपनी माफ़ी स्वीकार की थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, मे बी ये किसी के लिए एक मैसेज हो इसीलिए आपने ये कहलवाया है। मे बी मेरे लिए भी एक मैसेज हो। और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है जाने अनजाने में बाबा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 5:41 पर श्री गुरुपा के चरणों में गुरुपा की आज्ञा से अपना संध्या विले का सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिनर सोम्या जी के इस पावन चैनल पर।
गुरुपा शब्द देना और मेरी जुबान में शक्ति देना, मेरी जुबान को जल्दी जल्दी बोलने की शक्ति दो गुरुजी। सत्संग बहुत स्लो होता है मेरे से। कई लोगों को बहुत इतराज सामने तो नहीं करते हैं, लेकिन सुनने में बोर तो हो ही जाते होंगे गुरुजी। मेरे माँ सरस्वती मुझ पर कृपा कराओ गुरुजी, वो भी मेरी जुबान पर रहे और बड़े प्यार से फ्लो से आपका सत्संग ज्ञानवर्धक शब्दों से तो नहीं कह सकती हूँ, इतना ज्ञान नहीं है गुरुजी, लेकिन जो आप बुलवाना चाहो वही बुलवाना गुरुजी। मैं आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी आज्ञा से सत्संग सुन पा रही हूँ। आपने कृपा कर दी है। मैंने आपसे विनती करी थी गुरुपा, मुझे मेरे सत्संग सुनती हूँ तो मुझे कोई ना कोई अड़चन होती है, वो आप सारी अड़चन हटा दो, मैं ध्यान से सत्संग आपके सुन सकूं। तो गुरुपा 2 दिन से मैं सत्संग सुन पा रही हूँ। आज मैंने सत्संग सुना है गुरुजी। मुझे आप कह रहे हैं कि नजरअंदाज मत कर, ये सत्संग तेरी रक्षा के लिए है। गुरुजी ने इशारा दे दिया है और तेरी बड़ी बीमारी कटने वाली है। गुरुपा सबसे पहले तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना जो आप हमारी सारी बीमारी काट रहे हो गुरुजी। और गुरुपा ने ये भी साथ में कहा, तेरे खिलाफ चली हर काली क्रिया चाल उल्टी पड़ गई, उल्टी पड़ेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा के होते हुए, मेरे गुरु जी के होते हुए किसकी मजाल की अब वो काली क्रिया करें। साथ बैठे हैं जिस घर में मेरे गुरु जी का वास हो, जो हरदम साथ खड़े रहते हैं, हरदम मेरे साथ रहते हैं, उसके घर में उसकी बच्ची को, उसकी धी को कोई क्या ही कर सकता है। इस संसार के लोग जरा महान ही मूर्ख हैं, जो सोचते हैं बस वो काली क्रियाएं करते रहेंगे और अपने उद्देश्यों को सफल करते रहेंगे, लेकिन गुरुपा सब कुछ उनकी काली क्रियाएं काट देते हैं, कुछ भी सफल नहीं होने देते हैं, खुद रोते हैं अपने कर्मों को और उन्हें रोना ही पड़ेगा। जो दूसरों का बुरा करता है उन्हें बुरा सहना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, भला करना चाहिए। भला करो और भला देखो। सब कुछ दुनिया में यही है, कर्म की नीति यही है। अच्छे कर्म कर और अच्छा फल देख। वो बुरे कर्म कर रहे हैं गुरुपा तो बुरा ही भुगतेंगे। उनकी काली क्रियाओं को, उनकी चालों को आप उल्टा ही करेंगे। सब आप करने वाले, करावन वाले आप बैठे हो। आप सच्चे बादशाह हो, दुनिया के मालिक हो, पार ब्रह्म परमेश्वर हो, सतगुरु जी महाराज हो। हमारे जीवन में, हमारे सामने हमें हाथ पकड़ के लाए हो, आप ही लाए हो इस दुनिया में और आप ही ने हाथ पकड़ के थामा हुआ है गुरु जी। और आप ही हमें चला रहे हैं, आप ही हमें सारे फैसले करवा रहे हैं, आप ही हमारा जीवन देख रहे हैं, हमारी श्वासें देख रहे हैं, हमारे कर्म देख रहे हैं, सब कुछ आप ही करवा रहे हैं गुरु जी। आपने तो खुद ही कहा है, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरु जी ये संसार कैसे आपकी इच्छा के बिना चलेगा। जो आपकी इच्छा के बिना चलते हैं वो एक पल को खुश हो लेते हैं, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक टिकती नहीं है गुरु जी। सब आप जानते हैं कि कौन सुखी रह सकता है इस दुनिया में। नर्क स्वर्ग तो यही भोगना है, इस दुनिया में आके ही भोगना है, तो सब यही भोग के जाना है। तो गुरु जी हमारे से तो कम से कम अच्छे कर्म ही करवाते रहना। और हमने आज तक किसी का बुरा किया भी नहीं है गुरु जी। और मन की सोच को भी अच्छा बनाओ गुरुपा। हरदम रक्षा करने वाले प्रभु आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। अपनी भक्ति में लगाने का शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना। एक पल के लिए गुरुपा मैं घबरा जाती हूँ जब मेरे बेटे का
कंट्रोल अपने स्वभाव के ऊपर नहीं रहता है। उसका स्वभाव ही यही है कि जो भी मुँह में आए वो बोल देना और जो भी कहना है झट से कह देना। और बस वो यही चाहता है कि मम्मा बैठी रहे और इधर-उधर ना जाए। और वो बोल देता है कुछ भी गुरुजी, उसके लिए भी जो भी वो बोलता है मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, आप सब सुन रहे होते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप गुरुपा नाराज़ मत होना। वो अभी क्या है उसके मन में, कहाँ दिमाग चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसने उसके दिमाग पे वशीकरण किया हुआ है, गुरुपा वो मैं नहीं जानती हूँ, वो सब आप जानते हैं। थोड़ा-सा आप ही सही करोगे, आप ही सही मार्ग उसे दिखाओ, सही रास्ते पे ले आओ। गुरुपा आपकी बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है, बख्शनहार मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरे तारनहार, मेरे दीन दयाल दाता, आपकी इच्छा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी गुरुपा, मैं कुछ कर ही नहीं सकती गुरुजी। सब कुछ करन करावन आप हो स्वामी, सब कुछ करने वाले आप मेरे दाता, सब कुछ ठीक कर देना, कुछ भी बिगड़ा हुआ ना रहे, कुछ भी उलझा हुआ ना रहे। सारी गुत्थियों को आपने सुलझाना है, जो भी गड़बड़ हुई पड़ी है अब उसको भी आपने ही सुलझाना है। मेरे को तो आप बार-बार बस यही मैसेज दे रहे हो गुरुपा की आँखें बचा ले बेटा, पैरों की जकड़न कष्ट भी सब दूर हो जाएँगे, आपकी कृपा से ही होंगे गुरुजी। आँखें भी आप ही बचा रहे हो, आप ही सब ठीक कर रहे हो गुरुपा। और मुझे तो आप कह रहे हो बस डरा मत कर, काली क्रिया टूटेगी, जो सालों से तुझे जकड़े है, जो तुझे गिराना चाहते थे, वही अब तेरे आगे झुकेंगे। सत्संग मत छोड़ना। जी गुरुपा, मैं सत्संग ये ज़रूर सुनूँगी। सालों से ही मुझे जकड़ा हुआ है सच में गुरुजी। बिल्कुल ही बीमारी में ला के मुझे बिस्तर पे डाल के ही उन्होंने चैन लिया है काली क्रिया करने वालों ने। आप ही हैं जो मुझे बचा रहे हैं गुरुपा, आप ही ने बचाया है अब तक। अब आके वो मेरे सामने झुकेंगे मैं नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे उनको झुकाना है, ना देखना है। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगी गुरुजी, अगर मुझे एकदम ये पता चले कि यही सारा कुछ कर रहे थे मेरे घर में मेरे ऊपर। गुरुपा कहते हैं फिर भी कि घबरा मत बेटी, तू ये सुन, सब अच्छा होगा। हाँ जी गुरुपा, सब अच्छा होगा। आप यही कहते हैं कि मुझे कम से कम दिन में 10 बार 20 बार बोलते रहना चाहिए कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तो गुरुपा अच्छा कर देते हैं। गुरुपा ने कहा है बेटी, तेरी हाँ के इंतजार में मैं आज तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, तेरे घर खुशियों की पोटली लेके आया हूँ। बस एक शुक्राना कर और इस बरकत को अपने आंगन में उतार ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी रहमत है, आपकी कृपा है, आपके कर्म हैं गुरुपा, आपके कर्म से हम भक्ति कर पा रहे हैं, आपके कर्म से हम जिंदा हैं, आपके कर्म से हम शान से रह रहे हैं गुरु जी। गुरुपा आपकी बड़ी-बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया गुरुपा। आपने कहा मैं हर पल तेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरुजी ने बड़ा कष्ट रोक दिया, रुक जा बेटा, ये सत्संग सुन वरना जो होने वाला था वो बहुत भारी था। गुरुपा ने 7773 की ब्लेसिंग्स भेजी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने मेरा बड़ा कष्ट रोक दिया गुरु जी। हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर पता होता है ये बड़ा कष्ट है, अभी आ जाएगा तो हम तो सुनने से पहले ही मर जाते गुरु जी। लेकिन आप बता देते हैं पहले से ही और काट भी देते हैं साथ के साथ, कष्ट रोक देते हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना आपका गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा है आपकी, रहमत है आपकी गुरु जी, हम आपके सहारे हैं गुरु जी, और आपके सहारे ही सब कुछ कर पा रहे हैं। सत्संग अमावस्या के दिन जरूर सुन ले पुत्र, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज गुरुजी आशीर्वाद लुटाने निकले हैं, सत्संग मिस मत करना। गुरुजी ने कहा रविवार की ये ब्लेसिंग्स फिर नहीं मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप हमारे ऊपर रोज ही रहमत लुटाते हो, आशीर्वाद लुटाते हो, हर रोज रहमत करते हो, उसका लख लख शुक्राना है गुरुजी। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा, जीने लायक हो जाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा परिवार पर।
क्योंकि मेरे गुरुपा ने परिवार का हाथ थामा हुआ है, मेरा हाथ थामा हुआ है। रक्षा कवच बने हुए हैं हमारे गुरुजी, और हम उनकी रक्षा कवच के नीचे छत्र छाया में महफूज हैं। गुरुपा ने कहा है, बेटा आंखें बहुत कीमती हैं, काली क्रिया आज ही कटेगी, देर मत कर बेटा। सत्संग सुनते ही काली क्रिया हटेगी, जीवन बच जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और 333 की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह से मैं 3 ही कबूतर आज देख रही हूँ घर में, और आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है गुरु जी। आज ही सारी काली क्रिया आप काट रहे हैं, इसका लख लख शुक्राना गुरुपा। आंखों को बचा रहे हो, इसका बहुत बहुत शुक्राना। आंखें हमारी बहुत कीमती हैं गुरुजी, आप भी जानते हो, रोज मुझे कहते भी हो, तो आप कैसे नहीं इसका कष्ट काटोगे, आप ही काटोगे गुरुजी। मेरी आंखों को भी ठीक करना है, और गुरुपा आपसे अरदास कर रखी है कि मेरे बेटे की आंखों को भी आपने उसके कष्टों को भी काटना है, ठीक करना है गुरुजी। वो भी आपके सहारे है गुरुजी, हम सब आपके सहारे हैं गुरुपा। कोई भी डॉक्टर वैद ठीक नहीं कर पाएगा, जो जो गुरुजी आप कर देंगे गुरुजी। गुरुपा आपकी बड़ी बड़ी रहमत है, कृपा है, आप हमारे रक्षक हैं। और जो भी धुंधलापन आंखों में है, गुरुजी ने कहा है कि वो इससे बढ़ने से रोक, तेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, इससे पहले कि इसकी रोशनी चली जाए। सत्संग में आंटी उपाय बता रही है, वो सुन। तेरी आंखों की रक्षा के लिए सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है ये किसी गुरुजी की बेटी दीपिका का सत्संग, तो ये मैं सुनूंगी गुरुपा। ये भी आंखों के लिए ही है, ये भी आप ही ने भेजा है गुरुजी। जो मेरे सामने आता है, चाहे मैं स्क्रॉल करके ही निकालती हूँ, लेकिन गुरुपा आपका ही ये मैसेज है। आपने कहा कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़, मेरी बात सुन, तेरा घर बनने वाला है, और तेरे घर में धन और खुशियां आने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा है आपकी, रक्षक हैं आप गुरुपा, सब कुछ आप कर रहे हैं। मेरी आंखों की रक्षा भी खुद आप ही कर रहे हैं गुरु जी। आपने बोला है मैं खुद उनकी रक्षा कर रहा हूँ, यानी कि आंखों की रक्षा कर रहा हूँ। आंखें बचा ले बेटा, सुन ले, रक्षा भी होगी, शुभ संकेत भी मिलेंगे। जय गुरु जी। 1622 नंबर का ये सत्संग है गुरुपा, और अभी ही चला के मुझे ये सुनना है गुरुजी। मुझे आज्ञा है कि सत्संग जरूर सुन, मैं जरूर सुनूंगी गुरुजी। आप ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहना, आंखों की जरूर रक्षा कर देना गुरुपा। मुझे जो बहुत ज्यादा खुजली पहले होती थी आंखों में, उसमें आराम है, पानी थोड़ा थोड़ा आता है गुरुजी। आपका जल प्रसाद डाल रही हूँ आंखों में, और त्रिफला से भी धो रही हूँ गुरुपा। तो आप रक्षक हैं गुरुजी हमारे, आप हमारी जिंदगी के मालिक हैं गुरुजी। हमारे सारे अंग सही सलामत आपने दिए हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। हमारी नसों में जो खून बह रहा है, उसके लिए लख लख शुक्राना। हमारी ये जो श्वासें चल रही हैं गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना। हमारे जो आप जन्मदाता हैं और हमारा हाथ पकड़ रखा है गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना। हम जो अपने पैरों हाथों से चल फिर पा रहे हैं, अपने आप खाना खा रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। हम अब थोड़ी बहुत जो अपने हाथों से दूसरों की सेवा कर पा रहे हैं गुरुजी, जो आप करवा रहे हैं गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जीवन की नैया आप पार लगा रहे हैं, हमारे पापों से हमें मुक्त कर रहे हैं, हमारे माड़े कर्म जो काट रहे हैं गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना। हमारी जिंदगी में रहने का, आने का, हमारे सिर के ऊपर मेहर वाला हाथ रखने का लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ठंडी छांव के नीचे रखने का शुक्राना गुरुपा। तत्ती वाव नहीं लगती गुरुपा, सतगुरु जो शरणाई, तत्ती वाव ना लगई, पार ब्रह्म शरणाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कलहा तेरे भाणे सर्बत भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। सबको राम राम जी। जय राम गुरु राम जी। जी। राम राम शुक्राना जी। गुरु जी महाराज का। बाबा मैं आपकी लाडली बेटी। आज संडे है, 18 जनवरी का सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हो। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी टीम को आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत परिवार जी। हाँ, शुक्राना कहती हूँ मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना कि हम सब ठीक हैं चारों। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है कृपा, और घर में जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एकदम तब आप एकदम से शॉर्ट आउट कर देते हो, उसका भी शुक्राना है कृपा। रोज़ नया दिन दिखा रहे हो, रोज़ सूरज दिखा रहे हो, उसका भी शुक्राना है। और इतनी ठंड पड़ रही है उसके बाद भी आपने हमें इतना सेफ रखा हुआ है कि रोज़ हमारे यहाँ धूप निकल जाती है, हम थोड़ी देर धूप में बैठ पाते हैं। जहाँ नीचे प्लेन के जो रास्ते हैं वहाँ इतनी धुंध, इतना कोहरा होता है कि कई कई दिन तक वो लोग सूरज भी नहीं देख पाते हैं कृपा। उनको भी अपनी शरण में रखिएगा, चरण शरण में रखिएगा, उनको भी सबको ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि वो भी हमारा ही परिवार है। सभी नीचे आपके बच्चे हैं सारे, तो आप ही के बच्चे सब एक ही हैं कृपा। सबका ख्याल रखिएगा। और शुक्राना करती हूँ मैं कृपा कि आपने जो बोला था कि तेरे पति के बिजनेस को नज़र लगी हुई है, वो नज़र उतार रहा हूँ। तो नज़र आपने ब्लैक बटरफ्लाई दिखाकर उतारी। उस दिन छोटी सी बटरफ्लाई थी बट वो ब्लैक कलर की थी, उसका मैं शुक्राना करती हूँ कृपा। आपने बोला परिवार की तुम, और शॉक्ड ये लगा कि उस दिन ये लिखा था कि तुम चारों की मैं नज़र उतार रहा हूँ, और जो काम पे नज़र लगी हुई है तुम्हारे पति के बिजनेस पर, उसकी तरक्की पर मैं वो भी नज़र उतार के और किया कराया सब काट रहा हूँ। अब तुम मेरी चरण शरण में हो, तुम्हें मैं सेफ रखता हूँ बिल्कुल। तो कृपा थैंक यू सो मच। जब कोई परेशानी आती है आप इतने प्यार से हमें अपने हाथों में उठा लेते हो ना बाबा, कि पता ही नहीं चलता। बेटे के लिए सत्संग सुनाए जा रहे थे, और गुरु मानस को इतना छोटा छोटा, मतलब कि उसको खरोच भी नहीं आई बट उसको लगी है। जिस जिस दिन मैंने सत्संग सुना ना बेटे के लिए, उस दिन उसने मुझे आके बताया, मम्मा आज तो ऐसा हो जाता और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मम्मा आज तो मेरे यहाँ लग गई, पर मेरे ना ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब जिस तरह वो बताता था कि ऐसे हुआ, तो ज़्यादा लगने के संकेत थे, पर हल्का फुल्का खरोच लग गई या उसको स्वेलिंग हो गई गिरने से, या कुछ भी मतलब ऐसा। लेकिन बहुत छोटे में रूपा ने ऐसे अपने बच्चे को कट बचाया, कष्ट काट काट कर उसका। और मुझे कल ही पता चला, और सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ तुरंत के तुरंत, क्योंकि वो सत्संग सुनते सुनते ही उन आंटी ने बोला कि ये किसी के लिए है और ये संकेत है किसी के लिए, क्योंकि ये सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो वो 13-13 चैनल का सत्संग था, वो गाड़ी के ऊपर ही था। कल हमारे गेस्ट आए हुए थे, परसों कल ही गए हैं नंद हमारी, तो उन्होंने ही, उनके सामने ही पता चला मुझे, क्योंकि बच्चे गाड़ी लेकर जा रहे थे हमारी। तो इन्होंने बोला कि बेटियों से कि बच्चे गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि इसकी ब्रेक और हॉर्न में दिक्कत है। तो वो बच्चे ले तो गए गाड़ी, और उनके ध्यान में रही या नहीं रही वो आके पता चला। तो जब हम लोग सब बैठे थे शाम के टाइम, तो वो लौटे बच्चे, तो उन्होंने बोला कि मामा जी इसके का तो हॉर्न नहीं बज रहा है, और इसका एक साइड का ब्रेक नहीं लग रहा है गाड़ी का। तो उन्होंने बोला कि मैंने बताया तो था तुमको। तो अब मेरे ध्यान से निकल गई बात, और अब वो सत्संग जब मैंने सुना उसमें वो बता रही थी कि गुरुजी ने उनको बोला था कि लापरवाही मत करो, अपनी गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखा लो, नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। उनके तो घर पे दुर्घटना होने से बच गई थी।
और बटरफ्लाई के रूप में आगे कृपा ने वो कष्ट काटा था। वो आंटी बोल रही थी कि जिसकी भी गाड़ी में ब्रेक, हॉर्न या कोई भी समस्या है, उनकी गाड़ी का टायर भी फटा जैसे कि चलते समय और उन चीज़ों का, तो मैंने इनसे तुरंत पूछा अभी, कहने लगे नहीं अब सब ठीक है, हॉर्न भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है। मैंने रूपा बोलते हैं आप गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हो? कह रहे हाँ अब मैं धीरे चलाता हूँ और चलाऊँगा, अब ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ। तो शुक्राना रूपा आपका कि आप इतनी छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखते हो, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है बाहर और ये मुझे बताते नहीं हैं, लेकिन रूपा मुझे सारी बातें बता देते हैं। उसका भी शुक्राना है कि कृपा ये बाहर जाते हैं और आप इनको ठीक-ठाक लेकर आ जाती हैं। ज़रा-मरा सी जो भी होती होगी आप हाथ में उठा के ना उस कष्ट को भी बड़े प्यार से काट लेते हैं। बच्चों की मुझे बड़ी टेंशन रहती है, हालाँकि डेली एक मैसेज आता है कि बच्चों की चिंता मत किया कर, ना पति की किया कर। मैं हमेशा इनके अंग-संग रहता हूँ, इन्हें कुछ नहीं होने दूँगा। लेकिन मनुष्य जाति तो है ही ऐसी, लापरवाह तो हो सकती है, पर किसी पे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हाँ, लेकिन एक कोने में ये रहता है कि गुरु पापा हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन माँ हूँ तो उस चीज़ का रहता है नहीं बच्चे गए हैं, जैसे मैं मार्केट जाती हूँ, छोड़कर चले जाती हूँ कभी-कभी बाहर से ताला लगाकर, तो अंदर से रहता है हाय! पता नहीं लड़ तो नहीं रहे होंगे, हाय! पता नहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा। तो मन में जो चीज़ बार-बार आती ही रहती है, ना चाहते हुए भी वो चीज़, वो जो योग माया देवी है ना, वो बार-बार खींच लाती है कि आ जा बच्चों के लिए टेंशन कर ले। जबकि जानती है कि घर का मालिक 24 घंटे बाहर भी, घर भी, कहीं भी रहेंगे चारों, उनके साथ रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी बाबा मुझे ऐसा बना दो बिल्कुल बेफ़िक्रा सा कि बस नाम जाप करती रहूँ आपका, नाम स्मरण करती रहूँ और सारे दुःख का पता ही ना चले, दुःख में भी आप और सुख में भी आप। सिर्फ़ एक इक्वालिटी के सुख में बहुत खुशी में बहुत खुशी ना हो और दुःख में बहुत ज़्यादा दुःख ना रहूँ। ये बस बैलेंस बना रहे क्यों? क्योंकि दुःख और सुख तो आएँगे ही आएँगे। जैसे कि आज हुआ, मालूम ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और इतने दिन से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। सुबह आँख खुलती है और अ, ऐसा हो जाता है घर में गंदा वाला माहौल बिल्कुल ही। और जब बहुत तकलीफ़ होती है, जब गलती आपकी ना हो और सुबह-सुबह कोई आपको इस तरह से बोले गंदा, मतलब उस तरह से गाली-वाली तो नहीं दी, बट बोला तो उन्होंने, और जब कोई ये कह दे कि ये तुमने किया है, तो मेरे तो तन बदन में आग लग गई। फिर मैं बोली तो कुछ नहीं, बस मैं अंदर-अंदर ज़ोर-ज़ोर से गुरुजी प्लीज़ ध्यान रखो, कुछ बात ऐसी ना हो जाए। फिर मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। वो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे और मैं गुरुजी आपका मंत्र जाप करती रही और इतने में ये हुआ कि मैं किचन में चली गई क्योंकि आज अमावस थी, मुझे एक अमावस के लिए प्रसाद बनाना था। तो मैं वहाँ भी मंत्र जाप ही करती रही। मैंने कहा आज आप मैं अपने पितरों से कहने लगी मैं आपका दिन है और आपसे तो एक ही चीज़ माँगती हूँ घर में ये चीज़ें ना हो, पर एटलीस्ट पति-पत्नी में हम चारों में कोई कलेश ना हो, आपसी झगड़े ना हो, कुछ ना हो, शांति रहनी चाहिए घर में। तो ये भी हुआ और ना जाने कौन-सा बड़ा कष्ट था और 55,000 रुपए महीने रखते हैं, सॉरी 5500 सॉरी कृपा 55,000 रुपये क्यों याद आ रहे हैं मुझे आजकल पता ही नहीं चल रहा। 5500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है और मेरे लिए तो बहुत ही होती है, उनका तो पता नहीं, पर थोड़ी देर चिड़-चिड़ करी उन्होंने, फिर वो उन्होंने पैसे निकाले और फिर वो चले गए। एक बहुत बड़ा काम हुआ, चले तो गए वो, और मैं अंदर ही अंदर कहने लगी, मैंने कहा ये चले गए, गुस्से में गए हैं गुरुजी, बस साथ रहो इनके साथ, और जब घर में लौटे तो मूड बिल्कुल ठीक रहना होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ट्रस्ट पैसों पे कटा है या क्या है, बट माधव ने बोला है कि वो अलमारी में रखे हैं, मैंने उनको बोला नहीं अभी क्योंकि ज़्यादा चिड़चिड़ करेंगे। उन्होंने बिटिया ने बोला मम्मा मैं बोल दूँगी अपने आप, अभी आप कुछ मत बोलो। तो मैंने कुछ नहीं कहा गुरुपान से अभी, नॉर्मल है, ठीक बात कर रहे हैं, बट बातों-बातों में निकल ही जाती है बात, फिर से घर में ये होने लगा है और ऐसा कैसे हो रहा है, मैं क्या करूँ फलाना-ढिमकाना। तो मुझे वो ना बाबू बहुत तकलीफ़ होती है। आपने बोला था कि लोगों के आगे झुकने नहीं दूँगा, बिना गलती के तो बिल्कुल झुकने नहीं दूँगा और जहाँ मतलब तुझे कोई कलंक नहीं लगने दूँगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मैं करती नहीं हूँ ना,
उसकी उसका जो मुझ पे आता है ना, वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे जाता है, बहुत ज़्यादा। हालाँकि पहले वाला सिस्टम नहीं है। मुझे पता चला कि मेरी बिटिया ने माधव को मैसेज किए और डिलीट कर दिए, बात की उसने उनसे। तो बच्चे भी देख लो कैसे हैं मेरे, कि उन्हें पता है कि हमारी हेल्प करने के लिए गुरु पापा ने एक दूत मम्मी को भेजा हुआ है, कि मम्मी की वो बहुत हेल्प करते हैं। और छोटी-छोटी चीज़ें मम्मी विपिन अंकल से पूछती है और वो उनको एकदम से आंसर भी करते हैं। तो इतना ट्रस्ट बच्चों का कि गुरुजी साथ में हैं, और उनकी हेल्प के लिए विपिन अंकल हैं वो। तो थैंक यू सो मच माधव। मुझे नहीं मालूम आप दोनों में बीच में क्या बात हुई। बस उससे मुझे जो पता चला उसने मुझे वही बताया कि मम्मा मैं डर गया था और मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने तो विपिन अंकल को मैसेज किया और मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा तुझे कैसे पता कि पैसे मिल जाएँगे? तो वो कहने लगी मम्मा जैसे आपको पता चल जाता है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, आप बताओ क्या हुआ? मैंने कहा आपने हमारा फ़ोन छुआ था? कहने लगी हाँ मम्मा मैंने ना विपिन अंकल से बात की थी। तो और उन्होंने बोला है कि मिल जाएँगे, अलमारी में मिल जाएँगे। तो एक मैसेज ऐसा था जो वो डिलीट नहीं कर पाई, वो मेरे हाथ लगा। तो मुझे उसी से मैंने फिर माधव से पूछा, उसमें लिखा हुआ था कि 5,000 रुपये हैं अलमारी में देखो, और ये ऐसे-ऐसे है। मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता? तो मुझे बड़ी हँसी आई, मैंने कहा मैं क्या ही करूँ? इन्हें सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं, बहुत सारी बातें, और ऐसा होता होगा कि बच्चे इनसे बात करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, इतना कॉन्फिडेंटली। और स्मार्टनेस देखो बच्चों की कि मैसेज डिलीट कर दिए कि मम्मी को पता ना चले। तो थैंक यू सो मच माधव, उस बच्ची के जो डर था अंदर, क्योंकि वो बहुत छोटेपन से ना घर में कलेश देखती आ रही है। चिल्लाना, चीखना, गंदे-गंदे शब्द सुनना, उस बच्चे का ना बहुत छोटेपन से बचपन खिदमत ऐसा हो गया था कि वो बहुत चुप-चुप रहने लगी थी। तो वो जब भी चीज़ें देखती है ना घर में, थोड़ा-सा भी उसके पापा ऊँचा बोलने लगते हैं ना, तो ये काँपने लगती है। तो ये देखो कि इससे इतना पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ से इस चीज़ का समाधान मिलेगा। फिर गुरुजी से बोली, गुरुजी प्लीज़ घर में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। मम्मी-पापा बहुत दिनों बाद इतने प्यार से रहने लगे हैं। देखो गुरुजी ने उसकी वहाँ भी सुनी कि सुबह हुआ जो हुआ हमारे घर में, उसके बाद हम बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये इसे क्या कहेंगे कि एक घर में जो मालिक है हमारा, वो जो घर का जो मुखिया है, हमारे जो गुरु पापा हैं, वो सब देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं रख कर भूल गए हैं, या इधर-उधर हो गए, या खर्चा हो गया, उन्हें मालूम होगा। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा बस इन्हें याद दिला दीजिए, क्योंकि इनका तो 1 रुपया भी अगर बचता है ना सब्जी का भी, मैं उसको दे हालांकि वापस कहते हैं तुम रख लो, चाहे 100 रुपये बच रहे हो चाहे 50 बच रहे हो, कहते हैं रख लो खर्चे के लिए रख लो। तो वो भी बाबा मैं जोड़ जोड़ के रख लेती हूँ, क्यों? क्योंकि वो एक टाइम ऐसा आता है कि इनके पास भी नहीं होते, तो वो ज़रूरत के निकल जाते हैं। तो जब आपको पता है आपका बच्चा ऐसा है, और मैं ये चाहती हूँ उनके दिमाग में भी ना ये चीज़ ऐसे फिट बैठ जाए कि नहीं मेरी पत्नी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने ही घर में ये काम नहीं कर सकती। मैंने ज़िंदगी में जैसे मैं यहाँ स्वीकार करती हूँ, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि पत्नी का पूरा अधिकार होता है अपने पति पर। तो जैसे कोई नई चीज़ मतलब गली में सड़क आते हैं ना जैसे फेरी वाले, और मुझे लगा कि नहीं ये कंबल सस्ता दे रहा है, ये भाई इतने का 2,500 का कंबल है, और मैं उसे बोलती नहीं मैं तो 800 का लूँगी, दे के जा रहे हो तो देकर जाओ। तो ऐसा होता था, कहते थे अच्छा लाओ बहन जी बोनी का टाइम है, आप 800 ही दे दो। तो मैंने इनकी पॉकेट से निकाल लेने वो 800 रुपए देने, और वो कंबल जो 2,500-3,000 का उस टाइम पे मिलता अच्छी क्वालिटी वाला, वो मैंने ले लेना फेरी वालों से, कभी कालीन ले लेनी, कभी कुछ ले लेना। तो मैंने इन्हें बता देना, मैंने कहा जी आपके पॉकेट में से मैंने इतने पैसे निकाले थे। तो वो कहते ठीक है। ऐसे तो किया मैंने 1 डेढ़ साल तक। फिर मुझे लगा नहीं, मैं जब जैसे मैं घर पे जाती थी मम्मी से, मैंने बोला, मम्मी कह रही पॉकेट से ना निकालो, आप उनसे माँगो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर मैंने उसके बाद ये करना शुरू कर दिया, मुझे 2 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, मैंने इनसे माँग नहीं, मैं अगर इन्होंने कह दिया लो, तो ठीक है,
अगर ये कहते नहीं अभी नहीं है, 1-2 दिन बाद ले लेना, तो मैंने इनसे फिर बोलना ही नहीं है। क्यों 1-2 दिन बाद? क्योंकि उसके बाद हम लोग 1 डेढ़ साल तक तो इतने अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से। पता नहीं उसके बाद से ऐसा नहीं था कि गंदे वाला हिसाब था। कहा सुनी होगी, जैसे मम्मी-पापा आते थे मिलने, और जैसे मुझे बहुत कम बोलना पसंद था, तो मेरी माँ से नहीं बोलती, फलाना-ढिमकाना। एक तो जब तक मम्मी-पापा रहते थे 2-4 दिन, जब तक हमारे बीच कलेश ही रहता था। फिर वो चले जाते थे, फिर हम फिर नॉर्मल हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत-बहुत दिन तक, तो हम लोग 1 डेढ़ साल तक हमने ऐसे निकाला। फिर मैं सोचती थी हस्बैंड-वाइफ हैं, क्योंकि अ, देखा है कि हो जाता है, आस-पड़ोस में भी देखते हैं कि हस्बैंड-वाइफ में लड़ाई हो जाती है। तो उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। उम्र ठीक थी, 25 साल की थी जब शादी हुई। लेकिन उतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। मैं कहती नॉर्मल होता है, हस्बैंड वाइफ में तो चलती रहती है लड़ाई झगड़े। हमारे नंदोई हैं, वहाँ भी हमने देखा है, तो ऐसा लगा ही नहीं। लेकिन 1.5 साल बाद जो तूफान मेरी ज़िंदगी में आया, वो जब थमा, जब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आ गए, मुझे कहते हैं ना तूफान से पहले वाली खामोशी, वो 1.5 साल वही था कि बीज बोए जा रहे थे और उन्हें सींचा जा रहा था, धीरे 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 धीरे, मेरे ही हस्बैंड को मेरे खिलाफ करना। और वो नॉर्मल भी रहते थे, ऐसा नहीं है, घंटों घंटों बंद कमरा, मतलब कुंडी लगा कर घर की उन्हें सिखाया जा रहा है। 3-3 4-4 घंटे हो गए, अच्छा खासा बंदा रहता था, एकदम से लड़ाई। मुझे फिर मैं चुप रहती थी, मैंने कहा शायद इनका नेचर ही ऐसा है, ऐसा करके। लेकिन उन चीज़ों का, जो वो चीज़ें हो रही थी ना स्टार्टिंग से ही, वो गुरु पापा ने मुझे अब आके धीरे 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 मुझे एक एक चीज़ उन्होंने क्लियर करी है कि उस टाइम पे वो जो चीज़ हुई थी ना, वो ऐसी हुई थी। अब जैसे एक सत्संग मैंने कल सुना, मैं बड़ी हैरान थी। ये सत्संग मैंने शेयर ही नहीं किया, लेकिन उन आंटी ने जैसे मुझे बताया, वो ऐसा लगा कि गुरु बाबा ने एक हेडिंग होती है ना कि अपना शुक्राना सत्संग ई से ये वाला शेयर कर, तो उस पे कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था। तो जब मैंने सत्संग सुना तो बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और ये हुआ मेरे साथ मतलब नन्नू भी नहीं हुई थी शायद, यही जब की बात है। हुआ ये था कि अ, मैं जैसे अकेली रहती थी और देवर रहते थे ऊपर। इनका काम ऐसा था, पूरा पूरा दिन बाहर 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 का काम था ना, कलेक्शन का काम था उस टाइम पे, जब मेरी शादी हुई थी। शादी के 2 ढाई साल बाद की बात है शायद ये। तो मैं बोली इनसे कि मुझे ना घर में अच्छा नहीं लगता है, मुझे ना आवाज़ें आती हैं बहुत अजीब अजीब से। इन्होंने कहा कैसी आवाज़ें आती हैं? मैंने कहा मुझे ना ऐसा लगता है जैसे इस कोने से निकल कर बाहर, मतलब जैसे फुटबॉल नहीं टैप टैप करके बॉल नहीं खेलते हैं बच्चे, फुटबॉल खेलते रहते हैं, तो वो टप 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 टप। मैंने कहा मुझे ना कुछ ऐसा लगता है कि कोई गया है यहाँ से, और बकायदा प्रॉपर आवाज़ें आती हैं मुझे। तो ये कहते हैं नहीं, पीछे बच्चे खेलते रहते हैं, आस-पास में घर है, वहाँ से आवाज़ें आती होंगी। तो इस चीज़ को मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इग्नोर करने लगी। मैंने कहा शायद ऐसा ही होता हो, बाहर ही बच्चे खेलते हों। फिर जैसे रात में ये रात में भी कभी-कभी ऐसा होता था, जो हमारा पुराना घर है, ये वहाँ से भी थोड़ा लेट आते थे। तो अब जैसे मैं अपने बेडरूम में लेटी हूँ, मुझे अब आवाज़ें आती थी बाकायदा, जैसे हॉल में कोई बैठा है और बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये अकेला बंदा रहता है और बिल्कुल सन्नाटा, घर में कोई नहीं। घड़ी की आवाज़ें आ रही हैं टिक 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 करके, और फिर आवाज़ आती है खुसर फुसर की, जैसे 2 बंदे बात कर रहे हो और कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। बड़ी हिम्मत करके, मतलब उस समय इतना डर भी नहीं लगता था, और अब वो अजीब भी नहीं। मैं बड़ी हिम्मत करके उठती थी और मैं झाँक कर बहुत आराम से झाँक कर देखती थी। हॉल में कोई नहीं बैठा होता था, लेकिन आवाज़ें मुझे कंटिन्यूअसली आ रही होती थी। जैसे खुसर-फुसर करते हैं ना कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बात करते हैं। इस चीज़ को देखकर फिर मैंने अपने कुल घर के देवी देवताओं का नाम ले लेना, मैंने चुपचाप बैठ जाना और सिर्फ़ माता रानी को याद करना, माँ क्या हो रहा है मेरे साथ? ये वहम है मेरा, क्या है क्या नहीं? और कभी-कभी जैसे, मतलब मैं कैसे बताऊँ कैसी फ़ीलिंग होती थी। तो ये चीज़ें मेरे साथ होने लगी और ये मेरे साथ 1 डेढ़ साल तक चली।
और फिर मैं चुप हो गई। मैं इनको बताती तो ये गुस्सा करते बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम तो भूत प्रेत फलाना ढिमकाना, ऐसे करके ऐसे बोलने लगे। इवन मेरी सास पास भी कहने लगी कि तुझे दिन मतलब उनकी लैंग्वेज कुछ वैसी थी थोड़ी सी, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी यहाँ। तो मैंने कहा मम्मी सच में बोलती हूँ मैंने फिर अपनी मम्मी से बताया। मम्मी कहने की ये मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसे ऐसे फीलिंग होती है, और ये चीज़ मैंने मायके में भी फील करी थी, तो तब भी फिर मैंने वहाँ पूजा पाठ शुरू करवाई थी तो आराम हो गया था, वहाँ भी ऐसे कुछ नहीं था। मम्मी कहने लगी भाई दोबारा तुम भी वहाँ पूजा वूजा करवा लो। तो मैंने कहा मम्मी ये लोग तो मानते ही नहीं है, तो भगवानों का नाम ले दूँ ये तो चिढ़ जाते हैं सारे के सारे। तो मम्मी ने कहा तू तो खुद ऑलरेडी, फिर मैंने सप्तशी पाठ है माँ दुर्गा का, मैंने वो स्टडी कर मतलब पढ़ना शुरू करा डेली का। मैंने वो हॉल में बैठ के पढ़ना, सोफे पे बैठ के पढ़ना, वहाँ पहले बेड पड़ा हुआ था, जो छोटा बेड होता है और सोफ़ा पड़ा हुआ था, मैंने वहीं बैठ के पढ़ना। वो चीज़ें इतनी प्रबल हो गई जब मैं सप्तशी का पाठ करती थी कि मुझे बड़ा ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं घर में अकेली हूँ संगत जी। मुझे लगता था मेरे घर मेरे साथ और भी लोग रहते हैं। और ये जब सब होते थे तो फील नहीं होता था, जहाँ कोई घर में नहीं है और मैं अकेली, तो ये चीज़ें मेरे साथ होने लगी। अब इनके जो फूफा जी हैं वो किसी को जानते हैं, वो नैनीताल से उनके साथ आए थे तो वो मतलब शर्मा, लेकिन उन्होंने जो पूजा पाठ सीखी थी तो वो मोमडन ही उससे सीखे थे, उनके जो गुरु थे वो मोमडन थे। अब वो जैसी एंट्री की, एक्चुअली उन्हें बुलाया इसलिए गया था, हमारे घर से गोल्ड चोरी हुआ था, और उस गोल्ड को मतलब उसमें कलेश चल रहा था हमारे बीच, हस्बैंड वाइफ की भी बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, मैं चुप रहती थी। हमारे घर से एक मोमडनी पर्ची निकली थी जिसमें वशीकरण का कुछ सिस्टम था, तो वो निकला था मेरे कपड़ों से। अब मेरी अलमारी से निकलने का मतलब है यानी कि मेरी अलमारी में कोई घुसा। वो ऐसी जगह रखा था संगत जी जहाँ हस्बैंड भी हाथ नहीं डालते थे। आप ये देखो, एक लेडी की प्राइवेट जगह होती है जहाँ वो अपना सामान रखती है, वो उस जगह से निकला था। और वो भी ऐसा हुआ कि मुझे बार बार टेलीपैथी होती है कि अपनी अलमारी साफ कर, जैसे अब होता है ना। देखो उस टाइम पे भी गुरु पापा मेरे साथ थे, लेकिन किस रूप में थे वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस टाइम में माँ काली की पूजा, माँ दुर्गे की बहुत करती थी। मुझे कई दिन से ये चीज़ें, मैं सपने में भी दिखता कि मैं अलमारी साफ कर रही हूँ, मेरी अलमारी से बहुत गंद निकल रहा है, राख निकल रही है। सपने में चीज़ें मुझे डेली 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 दिखने लगी। मुझे सपने में भी वो आवाज़ें आने लगी, वो चीज वो लोग दिखने लगे। वो लोग दिखने लगे सपने में भी। तो ये चीज़ें ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो वो जैसे मैंने सफाई करनी शुरू करी, मैंने अपनी वो वाला पोर्शन साफ किया, मैंने वहाँ देखा कि एक पर्ची निकली मेरे कपड़ों में से, और उसमें मोमडनी कुछ लिखा हुआ था। मैंने इनको दे दी, मैंने कहा जी ये मेरे कपड़ों में से निकली है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको जलाया बाहर ले जाके। इनकी आंखों पे इतना इफेक्ट पड़ा, धुंधला धुंधला सा दिखा, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग हुई इनको। कहने लगे कुछ तो था ये, मुझे बोलने लगे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। हमने उसकी फ़ोटो खींच ली थी तो हमने सबको भेजी। पता करने में पता चला कि वो वशीकरण करने के लिए लिखा हुआ था कि ये उनके उन लोगों के कंट्रोल में रहें और मेरे से हमारी लड़ाई होती रहे, बढ़ती ही चली जाए, कि ये मुझे छोड़ दें, कुछ ऐसा था उस पर्चे में। फिर उनको बुलवाया गया था, उन्होंने इतनी बातें बताई, जो बातें किसी को नहीं पता थी उन्होंने वो भी बताया। उन्होंने मेरी फिंगर पकड़ी जब वो घर आए अंकल, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने देखा, उन्हें कुछ अजीब सा लगा होगा, उन्होंने बोला कि भाई बहू को बुलवाओ। और उस टाइम में मैं पल्ला करती थी बहुत लंबा, तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा बुआ जी मैं नहीं जाऊँगी, फूफा जी बैठे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आ जाओ। तो मैं घूंघट करके बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरी फिंगर बिल्कुल जो छोटी वाली फिंगर होती है वो पकड़ी उन्होंने, सिर्फ नाखून ही पकड़ा उन्होंने मेरा। और उन्होंने मेरी सारी बातें, मतलब जब से मेरी शादी हुई थी मेरे सास ससुराल में जो हुआ, ससुराल में भी बहुत कुछ गलत चीज़ें मतलब हुई मेरे साथ, वो भी चीज़ें उन्होंने सिर्फ नाखून पकड़ कर बता दी थी कि तुम्हें वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ भी ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं। मैं चुप बैठी रही, उन्होंने कहा सच बोलो। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे तुम्हारे साथ मुझे पता है वो दिख रही हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत ज़ोर से रोई और रोते 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 मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बता रही है वो एक एक बात सच है, वो इसको दिखते भी हैं, वो बातें भी इसको सुनाई देती हैं, सब
कुछ इसको दिखाई भी देता है, बच्चा भी है इस घर में जो ऐसे-ऐसे करके करता है। वो 3 दिन हमारे यहाँ रह के गए थे, उन्होंने पाठ किया था, पता नहीं क्या-क्या किया था, उसके बाद वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे हैरानी ये हुई कि ये जो कुछ हुआ मेरे साथ सब कुछ संगत जी, वो एक-एक बात उन आंटी ने सत्संग में बोली कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। बट थोड़ा-सा डिफरेंट कहाँ आया कि उनके घर में कोई उपाय नहीं हो पाया क्योंकि उनके घर में पूजा पाठ के लिए उनको मना कर दिया गया था। उन्होंने चोरी छुपे किसी से करवाया था। हमारे तो सॉरी संगत जी, बच्चे आ गए थे और मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ से सत्संग छोड़ा था। तो कुल मिला के ये कि ये बहुत पुरानी बात थी और गुरु पापा ने स्पेशली इस सत्संग में ज़रूर बोला था कि ये सत्संग शेयर करना है तुझे भी सुनने के बाद। तो मुझे मैं तो सच में भूल भी गई थी इस बात को क्योंकि ये घटना ऐसी है कि इसको याद कभी करती हूँ ना तो सिर जाता है, मतलब शरीर मेरे बड़ा अजीब सा हो जाता है कि मेरे गूज़बम हो खड़े जाते हैं कि मैंने वो टाइम पीरियड कैसे गुजारा है उस स्थिति में मैं ही जानती हूँ। एक तो हस्बैंड के साथ मनमुटाव इतना रहता था, बात नहीं सुनते थे और कई-कई दिन तक बोलते नहीं थे। वो चीज़ें इतनी प्रबल होती जा रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं चुप ही रहती थी और रोना-रोना रहता था। उन आंटी का उन्होंने बोला था कि मैं उस चीज़ों से उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया था, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं हुई। हमने घर नहीं छोड़ा लेकिन पूजा पाठ से सब कुछ बहुत कुछ हो गया कि हमारे मुझे वो चीज़ें फिर दोबारा सुनाई नहीं दी, वो चीज़ें दिखाई नहीं दी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पापा का कि हर मोमेंट पे उन्होंने मुझे बचाया है। किसी न किसी रूप में आकर उन्होंने वो सारी परेशानियाँ मेरी सॉर्ट आउट की हैं। उन्होंने एक चीज़ और बताई थी एक सत्संग में, हालाँकि मैं बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ कि जब कोई हम पे ये चीज़ें करना कराना करता है तो वो चीज़ें किस-किस रूप में छोड़ता है। अब देखो जब से गुरु पापा आए हैं मेरे घर में वो चीज़ें दोबारा दिखाई नहीं देती। जैसे कि बिच्छू होते हैं ना, तो बिच्छू भी छोड़े गए थे और सबको अच्छे से मालूम था कि नीचे हम तीनों ही सोते हैं बच्चे और ये ऊपर सोते हैं। तो वो बिच्छू भी गुरु बाबा ने मेरे ही हाथों मरवाए हैं, देखो आप। कहते हैं बिच्छू को छूना नहीं चाहिए और जब बिटिया मेरी नंद की बेटी मेरी यहाँ आई हुई थी, तो उसने देखा, उसने मुझसे कहा मम्मी यहाँ पे ना मैंने कुछ वो सो रही थी, यहाँ पे देखो सो रही थी, अंधेरा हो रहा था, उसने एक परछाई सी देखी, उसने मुझे बोला मम्मी मैंने यहाँ पे कुछ देखा है। मैंने उससे बोला क्या बेटा? कह रही मम्मा मम्मी देखो ना इसके, मुझे ना ऐसा लगा जैसे बिच्छू घर में आया है। तो मैंने कहा शायद तू उतनी देर से सो रही सपने में। कह रही नहीं मम्मी मैंने बिच्छू देखा है। मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर बड़ी है, काफ़ी बड़ा भाई मैच्योर्ड बच्चा है, तो वो बैठ गई उठ के अपना लैपटॉप लेके, कह रही मुझे नींद नहीं आएगी अब, तो मैं काम कर लेती हूँ। मैंने कहा चल तू काम कर ले, मैं भी बैठी हूँ उसके साथ, मैं बैठी गई। संगत जी वो पूरा मतलब दीवार के सहारे को पूरे घर में घूम गया और मुझे सरसराहट की आवाज़ आई जैसे कागज़ पे कुछ चल रहा हो। मैंने दरवाज़ा पूरा बंद करा तो देखा कागज़ पे बिच्छू। मैंने वो कागज़ को फ़ोल्ड करा, बाहर लेके गई, मैंने उसको नाली में डाल दिया, बाहर ले जाके दरवाज़ा खोल के। कुछ दिन बाद वॉश स्टेशन के पास मैं धुलाई कर रही थी और नंगे पैर बिल्कुल, मैं धुलाई करते-करते जब वाइपर मार रही थी तो वाइपर के ऊपर बिच्छू। फिर मैंने वो मारा बिच्छू। घर में मुझे कई बार ऐसे दिखाई दिए हैं बिच्छू, बड़ी-बड़ी मकड़ियाँ, जाले नहीं होते थे घर में, मैं डेली जाले साफ करती थी संगत जी और उसके बाद भी इतनी बड़ी-बड़ी मकड़ियाँ कभी मेरे बेड पर, कभी मेरे कपड़ों पर, अब बंद अलमारी में इतनी बड़ी-बड़ी मकड़ियाँ। फिर सत्संग सुन-सुन के कि ऐसा होता है, वैसे होता है, अब घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखती है। कई दिन हो गए होंगे मेरे ख़्याल से जो घर में क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, जाले-वाले मैंने नहीं झाड़े काफ़ी दिन से। तो अब वो पता नहीं क्यों इस तरह के जो सत्संग सुनाए जा रहे हैं, दोबारा मुझे ये चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं कि अब कौन क्या करना है, कराना है, सब मैं तो गुरु बाबा पे छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने किसी रीज़न की वजह से दोबारा ये चीज़ें याद दिलाई सत्संग सुना-सुना के और मुझे शुकराना सत्संग से शेयर करवाया कि मैंने तुझे वहाँ भी इस तरह बचाया है हर रूप में आके। और एक चीज़ मैं बताऊँ सत्संग में
कि गुरु बाबा मैं आपका शुक्राना करती हूँ, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ। सत्संग का टोटल हमेशा 7 होता है। या तो 7वें नंबर पे जब मैं लाइक करती हूँ वो 7 हो जाता है, या कोई भी नंबर होगा उसका जब मैं टोटल करती हूँ तो वो 7 हो जाता है। कभी 777 होते हैं, कभी 777 होते हैं, या सुनते-सुनते जब मैं जय गुरु जी लिखती हूँ तब कमेंट में भी 7 हो जाता है। मतलब 7 नंबर की पापा ने इतनी ब्लेसिंग दे रखी है कि अभी जो सत्संग मैं सुनकर आई हूँ ना, उसमें भी 7 नंबर की मुझे ब्लेसिंग थी। आधा सुना मैंने कहा नहीं पहले मैं ये सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो शुक्राना है मेरे कृपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटान शुक्राना है। जैसे कि आपने अपनी इस बेटी को हर प्रॉब्लम से निकाला है, हर दुविधा से मुझे बाहर निकाला है, हर उलझन को मेरी सुलझाया है, वैसे ही आपने हर बच्चे को सेफ रखना। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि दोस्त के रूप में कौन दुश्मन बैठा है और कौन किससे मिला हुआ है। बहुत इतनी उलझनें हो जाती हैं और उस उलझनों में भी आपने हमें इतना खुश रखा हुआ है कि हम शांत हैं, अच्छा खा रहे हैं उसका शुक्राना, अच्छा पहन रहे हैं उसका शुक्राना। हम एक छत के नीचे चारों हँसते बोलते हैं उसका शुक्राना। बड़े से बड़ी विपत्ति आ जाती है, घर में कलेश हो जाता है, वो भी एकदम थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाना उसका भी शुक्राना कृपा। नुकसान हो जाते हैं बहुत बड़े-बड़े, सुबह से शाम तक का गुस्सा इनका रहता है, फिर सुबह फिर नॉर्मल हो जाते हैं, उसका भी शुक्राना है। ये घर से बाहर जाते हैं और बिल्कुल सेफ़ली आप इनको घर पे ले आते हो तीनों को, उसका शुक्राना है कृपा। कि हर पल, हर साँस, हर क्षण का, हर चीज़ का, हर बात का, एक-एक साँस का आपका शुक्राना करती हूँ मैं कृपा। बच्चों की तरफ से भी, इनकी तरफ से भी। मायके की स्थिति आपको पता है, भय से भयंकर हो गया। बस अब वहाँ समेटना है सब कुछ आपको। मुझे नहीं मालूम पापा कि वहाँ आपकी अच्छे से पूजा-पाठ हो रही है या नहीं, क्योंकि मैं अब किसी से वहाँ कुछ नहीं पूछती हूँ। कह-कह कर करवाया तो क्या ही करवाया, लोग अपने मन से नहीं करते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता है। और अगर वहाँ अच्छे से आपकी सेवा नहीं हो रही होगी पापा, तो मैं वो जो ब्लेसिंग आपने अपनी बेटी के हाथों पहुँचाई थी, उनको सेफ़ली जैसा आपकी आज्ञा रहेगी मैं वैसे ही करूँगी। अगर आप चाह रहे हो कि वहाँ से लाया जाए आपको वापस घर पे, तो मैं वैसे ही करूँगी। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं उनको दोबारा से बोलूँ 2-4 बार कि भई अच्छे से करा करो, नहीं तो अनादर मत करो, मैं वो सब कुछ ले आऊँगी कृपा। आपको जैसा ठीक लगता है अपनी बेटी से वैसा करवाएँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे पापा जहाँ रहें और वहाँ इतना कुछ होता रहे, उसके बाद अगर कोई ये कह दे कि यहाँ तो इन्हें भी पूजा जा रहा है, उसके बाद भी हमारे घर में ये चीज़ हो रही है, तो मैं वो कतई ही बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर वो चाहे मेरे माँ-बाप हों, चाहे मेरे भाई-भाभी हों, चाहे मेरी बहन-बहन हो, कोई भी हो ए टू ज़ेड, कोई भी रिश्तेदार हो। अगर आप जहाँ हो, वो ये कह दें कि हमारे कष्ट कट रहे हैं, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई कुछ बोलेगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। हालाँकि मम्मी-पापा ने भी कुछ नहीं बोला इस चीज़ को, वो यही कहते हैं कि गुरुजी हैं तेरे तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा एक दिन। आप पे छोड़ दिया है बाबा, मैं उसका शुक्राना करती हूँ। मैं आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोई शुक्राना रह गया हो, तो उसका भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब